लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जैसे भी आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की नॉलेज ली कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो चाहे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी। अब एक स्टेटमेंट के रूप में एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जी। सपोज इट आपके पास ए आया एग्जाम में 1 2 5 3 और बी आपके पास आया है 2 1 3 5। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आई है, आपके पास आया है शो करो या प्रूव करें a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले a प्लस बी के ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे। सो a प्लस बी का ट्रांसपोज है, इसको सॉल्व करने सबसे पहले लिखेंगे नाउ। पहले a और b को हम ऐड करेंगे। a और b को ऐड करेंगे। a का मैट्रिक्स है 1 2 5 3 और b का मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 1 5। तो ये आपके पास है जी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा जी 1 प्लस 2 3। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8। तो a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का हमें क्या बोला है लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या बनेगा 3 3 8 8। बिकॉज मैंने रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, चाहे कॉलम को रो बना दो एक ही बात है। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर गेट कर लिया। अब इस साइड आया है a का ट्रांसपोज करें। तो पहले a का ट्रांसपोज करेंगे, क्या बनेगा ये a है, इसका ट्रांसपोज करें 1 2 5 3, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये रो थी ये कॉलम बन गई, ये रो थी ये कॉलम बन गई। अब b का ट्रांसपोज करेंगे 2 1 3 5, तो ये b का भी हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या बोल रहे हैं a का ट्रांसपोज कर दो प्लस b का ट्रांसपोज कर दो, इन दोनों को आंसर को ऐड कर दो। तो a का ट्रांसपोज क्या है 1 5 2 3 प्लस b का ट्रांसपोज क्या है 2 3 1 5। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा चेक करते हैं। 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे हेंस प्रूफ। तो ये हमें प्रूफ दैट आया था स्टेटमेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। आपके पास a प्लस बी का ट्रांसपोज था, a प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैंने a प्लस बी ले लिया, दोनों को ऐड किया। आपको ऐड बड़ा सिंपल है, आता है। उसका ट्रांसपोज करना है, मतलब रो को मैंने कॉलम बना दिया, मतलब ये रो में था ये कॉलम में बन गया। ऑटोमेटिकली कॉलम रो बन जाती है, रो कॉलम बन जाती है जब हम ट्रांसपोज करते हैं। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में था a की पावर t प्लस b की पावर t, मतलब a का ट्रांसपोज करें फिर b का ट्रांसपोज करें। कर दिया a का ट्रांसपोज, फिर कर दिया b का ट्रांसपोज, फिर दोनों को ऐड कर दिया। लेफ्ट और राइट हमने इक्वल गेट कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस इसमें है जी, इस एक्सरसाइज में। इसकी भी असाइनमेंट आपको टेस्ट की जैसे कल टेस्ट होगा उसके बाद आपको भेज दी जाएगी। सो आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पता चल रहा है। इसकी भी थ्योरम्स है इस एक्सरसाइज में। मैंने बोला आप सभी को कि थ्योरम्स का लेक्चर एक अलग से मैं आपको दूंगा। 1-2 दिन थ्योरम्स होगी, बिकॉज थ्योरम्स मैंने 1-2 बुक्स में से करवानी है, जैसे आर डी शर्मा है, मंजीत गरेवाल है, और कुछ मेरे नोट्स बने हुए हैं थ्योरम्स के। जब भी आप मुझे मिलेंगे लाइव होंगे तब आपको वो नोट्स दिए जाएंगे थ्योरम्स के। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है, सपोज कर लो a की वैल्यू है 1 2 1 3 और b की वैल्यू है 2 1 5 2। एग्जाम में आया ab का ट्रांसपोज, दैट साइन ऑफ आल्सो वी कॉल ट्रांसपोज। इस साइन को भी हम ट्रांसपोज का साइन बोलते हैं। तो ये प्रूफ करें। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आई होप आप ध्यान से फॉलो करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने जा रहा हूं जी। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है का ट्रांसपोज है। मैं ट्रांसपोज बाद में लूंगा, पहले मैंने ए बी ले लिया। नाउ पहले नाउ लिख दिया कि पहले हम ए बी को सोल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है 1 2 1 3, बी की वैल्यू क्या है 2 1 5 2। इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन की मैंने आपको स्पेशल असाइनमेंट भी भेज दी है। और मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, रो पहले तो 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का है, ये मैच हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज, देन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। सो आंसर जो आएगा वो 2x2 का आएगा। इसकी नंबर ऑफ रोज लेते हैं, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स लेते हैं।
रो 1 को कॉलम 1 से करनी, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, 1 into 2 प्लस 2 into 5, देन 1 into 1, रो 1 को कॉलम 2 से, C1 है C2 है, ये R1 है ये R2 है, 2 into 2, देन 1 into 2 प्लस 3 into 5, रो 2 को कॉलम 1 से 1 into 1 प्लस 3 into 2, हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस 10, 1 प्लस 4, 2 प्लस 15, बिकॉज 3 into 5 था, 1 प्लस 6, तो आंसर बना जी 12, 17, 5, 7। अब ये मैंने ए बी निकाला है, अभी मैंने ए बी का ट्रांसपोज भी करना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज भी बोल रहा है, तो मैं ए बी का ट्रांसपोज करना है। ए बी का आंसर ये है, रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गई, तो इसका ट्रांसपोज भी हो गया। अच्छा, आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज बोल रहा है, तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज कर दी, 2 1 5 2, मतलब रो कॉलम बन गई, रो कॉलम बन गई। ए का ट्रांसपोज भी बोल रहा है, कर दो भाई, बड़ा सिंपल है। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का आंसर है 2 5 1 2, ए ट्रांसपोज का आंसर है 1 1 2 3। तो रो 1 2/2 का है, बी भी 2/2 का है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज मैच हो रही है। 2 into 1 प्लस 5 into 2, 2 into 1 प्लस 5 into 3। अब 1 into 1 प्लस 2 into 2, 1 into 1 प्लस 2 into 3, 2/2 का आंसर आ रहा है जी। 2 प्लस 10, 2 प्लस 15, 1 प्लस 4, 1 प्लस 6, 12 5 17 7। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैच हो गया स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज है, इसका मतलब ए और बी की प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट आपको आती है रो 1 को कॉलम 1 से, रो 1 को कॉलम 1 से, रो 1 को कॉलम 2 से, फिर रो 2 को कॉलम 1 से, रो 2 को कॉलम 2 से, कॉलम 1 से फिर कॉलम 2 से, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड। सो सॉल्व किया, फिर इसका ट्रांसपोज किया था, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड कर लिया, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का ट्रांसपोज भी बोलना है। फिर राइट हैंड साइड में जाके बी का ट्रांसपोज कर दिया, ए का ट्रांसपोज कर दिया, फिर दोनों की प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट क्या मीनिंग? मल्टीप्लिकेशन मीनिंग आपको ऑलरेडी सिखाई है। आई होप आपको ये भी पता चला होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी ये। सो टुडे लास्ट सम, ऐसे ही क्वेश्चन है, बड़े सिंपल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको असाइनमेंट भेजेंगे, बट इसका भी पार्ट 2 शायद आएगा कल, तो मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद असाइनमेंट आपको भेज दी जाएगी। तो सपोज करो आपके पास ए है 1 2 3 5 और बी है 1 2 1 1 1, बी है 1 2 3 1 1 5 1 1 2 और सी भी है 1 5 1 2 1 2 1 2 3। तो एग्जाम में आया a प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, नाउ इन तीनों को प्लस करेंगे, 1 2 1 3 5 2 1 1 1 प्लस बी का मैट्रिक्स केवल है 1 2 3 1 1 5 1 1 2 और सी का मैट्रिक्स भी हमारे पास केवल है 1 5 1 2 1 2 1 2 3। देन इनको प्लस करें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 5 1 प्लस 3 प्लस 1 corresponding element, this one, this one, this one, ऐसे।
सो 3 प्लस 1 प्लस 2, 5 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 5 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ये तीसरा रो का फर्स्ट एलिमेंट, तीसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, तीसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे लेने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मीनिंग मेरा ये है। अब इनको प्लस करेंगे, क्या बनेगा 1 1 2 1 3 4 9 4 5 4 6 7 आएगा 4 2 6 6 7 7 9 3 4 6। अब इसका ट्रांसपोज भी बोलना है जी, इसका ट्रांसपोज भी कर देते हैं। रो कॉलम बना दो, सेकंड रो भी कॉलम बनेगी, सेकंड कॉलम बनेगी 3 4 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है जी। तो मैं एक बार कैमरा चेक कर रहा हूं कि आपको सारा दिखाई दे रहा है इसमें। यस, पूरा दिखाई दे रहा है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर तो यहीं पे कर देता हूं, जगह कम है। चलो यहाँ पे कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 1 3 5 2 1 1 1। फिर बी का ट्रांसपोज करेंगे 1 2 3 1 1 5 1 1 2। फिर सी का ट्रांसपोज करेंगे 1 5 1 2 1 2 1 2 3। मीनिंग रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। मैं तो ये रब कर देता हूं ताकि हम राइट हैंड साइड का आंसर गेट कर लें। राइट हैंड साइड में बोल रहे हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज, तीनों को प्लस करेंगे 1 2 1 3 5 2 1 1 1। ये ए का ट्रांसपोज का आंसर लिखा। फिर बी का ट्रांसपोज किया था 1 2 3 1 1 5 1 1 2। फिर सी का ट्रांसपोज किया था स्टूडेंट्स 1 5 1 2 1 2 1 2 3। इन तीनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 3। डायरेक्ट लिख दूं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर रहा हूं 1 1 1 3 3 1 4 2 6 1 प्लस 1 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5 2 प्लस 5 7 2 9 1 प्लस 2 3 3 6। आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये वेरी वेरी सिंपल सम्स हैं। आई होप आपको बेटा जरूर समझ में आए होंगे। और यदि आपको कोई डाउट लगता है इस लेक्चर्स में तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप कहोगे सर आप स्पेशल बता रही हो कि स्टूडेंट्स जैसे +1 के 2 ग्रुप चल रहे हैं। एक ला फाउंडेशन वाले बच्चों का ग्रुप चल रहा है और बाकी अदर स्टूडेंट्स का जो अलग अलग स्कूल से हैं। तो वो स्टूडेंट्स साथ ही साथ अपना जो भी वर्क उनको दिया जाता है तो साथ ही साथ चेक भी करवाते हैं। तो आप भी चेक करवाएं, जो भी आपको असाइनमेंट दी जाती हैं आप जरूर चेक करवाएं, बिकॉज उसमें कई बार कोई मिस्टेक होती है तो वो मैं आपको उसका आंसर सोल्यूशन उसका भेज सकूं। और उनके टेस्ट भी प्रॉपर चल रहे हैं, तो आप सभी ने भी टेस्ट प्रॉपर देनी है, ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। ओके बेटा, थैंक यू। इसका पार्ट 2 कल आएगा जी। ओके बेटा, थैंक यू।